नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय कॉमर्स में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये भी एक महिला का हाथ है और इनका एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। पहले हम हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सूर्य की उंगली अपने आप में अच्छी एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबाई ली है, गुरु की उंगली भी ली है, शनि की और बुध की भी उंगलियां अच्छी लंबी यानी कि मजबूत उंगलियां हैं। सो ग्रहों की तरफ से जो मिलने वाले आशीर्वाद होते हैं, चाहे ये गुरु का हो, चाहे गुरु का हो, शनि का हो, सूर्य का हो, बुध का हो, ये जो है इनके इफेक्ट भी बता देता हूँ। अब गुरु का माउंट अच्छा है, गुरु की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई ली है, ऑलमोस्ट बहुत अंतर नहीं है दोनों रेखाओं के बीच में। इसका मतलब क्या होता है? हाईली एम्बिशियस लेडी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एम्बिशियस बहुत रहेंगे, फिजिकल चीज़ों की तरफ में अट्रैक्शन बहुत रहने वाला है। ठीक है, सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली जब होती है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर में ज्ञान का भंडार अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु का माउंट भी बहुत तगड़ा है, शनि का माउंट थोड़ा कमज़ोर है, शिफ्टेड भी है, लेकिन उभार जैसे ये एरिया तो आप देख पा रहे हो, उभार केवल इतने भाग में है, 50% से कम भाग का यदि उभार होता है तो शनि का माउंट आपका थोड़ा कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्ति जितने मेहनत करते हैं उतना इनको रिटर्न नहीं मिलता, अनसेटिस्फैक्शन रहता है रिटर्न्स को लेके मोटा मोटी तौर पे, या रिटर्न मिलता भी है या जो डिज़ायर है वो लेट से पूरी होती है। आपकी किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन इस महीने में है, आप उसको डिज़र्व करते हैं, उसके लिए मेहनत भी आपने कर ली है, लेकिन वो चीज़ इस महीने की बजाय 3 महीने बाद आपको मिलती है, उस चीज़ का मज़ा या चार्म आपका कम हो जाता है। तो ये शनि की एक हैपनिंग है। तो इस चीज़ को चेंज तो नहीं कर सकते 100% आप, लेकिन कुछ इसमें पॉजिटिविटी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कुछ डिलेस को कम जो है अपनी प्रार्थना से कम कर सकते हैं। सिर्फ यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय मुझे तो नहीं मालूम है। तो आपको शनि के मंदिर में जाना है, शनि का मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाना, आपके शहर में प्रेफरेबली शनि के मंदिर में जाना हो तो सबसे अच्छी बात होती है। इसमें तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला ये चढ़ाना है। और ये शनिवार से ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप मरने तक रोज करना है। नहाने के बाद में 5 मिनट लगेंगे, एक माला का जाप करना है, यानी कि 108 बार जाप करने की माला कहीं पे भी मिलती है, वो लीजिए। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके या हनुमान जी के मंदिर में जाके जो उपाय मैंने बोले हैं, अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपको कुछ राहत मिल सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तकलीफ का अंत हो गया, कुछ राहत अवश्य तौर पे यहाँ पे मिल सकती है। और यदि आप देखेंगे फ्लैटनेस है, पेशेंस कम रहेगा, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन जल्दी आएगा, फाइटिंग स्पिरिट थोड़ा कम रहेगा, शांति के बदले में थोड़ा एग्रेशन इस मंगल के क्षेत्र में उभार के कारण में दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन सामान्य तौर का, जो भी चीज़ें करेंगी अपने बलबूते पे चीज़ें इनकी जमाना पड़ेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये चीज़ इनके हाथ में शुक्र के माउंट में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंद्र का माउंट। चंद्र के माउंट में एक डेंट है, इमोशनल सेटबैक कई बार मिलते रहेंगे, ओवर इमोशनल होने से बचना है। अननोन व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, वरना निराशा मिलेगी, धोखा मिल सकता है, संभाल के रहिएगा। ये चीज़ हो गई, ये तो कॉमन जनरल चीज़ें मैंने बोली। यहाँ पे आप देखिए, ये एक तिल की निशानी है। अगर किसी चोट की निशानी है तो मैटर अलग है, लेकिन अगर तिल है, और जैसा कि चित्र में मुझे दिखाई दे रहा है काले रंग का तिल है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, और क्या है कि ये जो तिल की स्थान है वो ऐसा है कि उंगलियां मोड़ के यदि ये मुट्ठी बांधेंगे तो ये उंगलियां यहाँ तक कहीं आएंगी। मुट्ठी बांधने के बाद में तिल बाहर रहता है। अगर तिल बाहर होता है तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में पैसा रुकेगा नहीं,
अगर यही तिल की पोजीशन इस जगह पे होती थी और मुट्ठी बंद करने पे ये उंगलियों के अंदर में आता था तो डेफिनेटली ये चीज़ में आपको एक लाभ मिलता है। लेकिन हाँ, फिर भी इस तिल का एक बेनिफिट तो ज़रूर होता है कि हाथ में पैसा ठहरता नहीं है, बैंक बैलेंस ऊंचा रहता नहीं है, बट आपको जब भी किसी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में कितने भी अमाउंट की बड़े पैसे की आवश्यकता की ज़रूरत होगी तो ये तिल के कारण वो पैसा तो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब वो फ्री में मिला हुआ नहीं रहता है, वो पैसा आपको मिलेगा मदद के रूप में जो आपको रिटर्न करना रहेगा। ये इस तिल की खासियत है। ये आपको पैसे के कारण आपके किसी काम को रोकने नहीं देगा। पैसे के कारण आपकी किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उससे बचाएगा, वो मैनेज हो जाएगा। यानी कि पैसे की डिमांड, पैसे की क्रूशियल सिचुएशन में ये आपको मैनेज करने की एक कैपेबिलिटी देता है। ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आप कह सकते हैं। बाकी इसका काला रंग होने के कारण में उसके नुकसान ज़्यादा है। ये तिल अगर ब्राउन कलर का होता या लाल कलर का होता, उस केस में परिस्थितियाँ विपरीत होती। इस तिल का मुट्ठी में आना या ना आना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके पास में पैसे रखवाता भी, रोकता भी, आपके अकाउंट में पैसे जमे रहने देता, और उसके अलावा एडिशनल पैसे की ज़रूरत होती तो पैसा भी आपको दिलवाता था और पैसा रोकता था। कई बार आपको लॉटरी भी दिलवा सकता है, कई बार आपको फायदे करवा सकता है अगर इस तिल का कलर लाल या ब्राउन होता तो। अनफॉर्चुनेटली ये काला दिखाई दे रहा है तो मुश्किल आपकी स्थितियाँ हैं। चलिए लाइफलाइन के ऊपर में आ जाते हैं और लाइफलाइन के ऊपर में आने के बाद में देखने का प्रयत्न करते हैं किस प्रकार की संभावना है। दोनों ही हाथ पे मैंने मार्किंग की तो दोनों हाथ को रीड करते जाएंगे पैरेलली। जीवन में लगभग ये जो लाइन है इधर में आ रही है, लगभग ये भी यहाँ पे भी देखेंगे दोनों हाथ में है तो चीज़ होने ही वाली, इसमें कोई दुमत नहीं है। मेरे हिसाब से लगभग 23 से 24 वर्ष की आयु कुछ फ़ायदा करा रही, कुछ बेनिफिट दे रही है। आगे लाइन फॉगी हो रही है तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बनेंगी। इस पीरियड में लिए हुए निर्णय शायद आपको उतने ज़्यादा फायदा कराने वाले नहीं रहने वाले। जो निर्णय लेंगे कन्फ्यूजन में या जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय तो निश्चित तौर पे आपको तकलीफ देने ही वाले हैं। इन दैट इज़ द पार्ट ऑफ हैपनिंग, सो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक इस प्रकार से रेखा जा रही है, एक यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम प्रकार की रेखा, सिमिलर रेखा है, यानी कि ये जीवन में होना ही है। और लगभग ये मान के चलिए 33 के आसपास का 32 के आसपास का पीरियड, 33 नहीं 32 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी आप देखेंगे 32 के आसपास का पीरियड आपकी भाग्य की जो रेखा है उसको भी काट रहा है। यहाँ पे भाग्य की रेखा आपकी ये मस्तक की रेखा कट कर रहा है, यहाँ पे भी भाग्य की रेखा मस्तक की रेखा दोनों को एक कट कर रही है लाइन। जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आपत्ति का सामना आपको करना पड़ता है। इसमें आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार के नुकसान होते हैं। जीवन का प्रोग्रेस कुछ समय के लिए धीमा होता है या रुक सा जाता है। संघर्ष काफ़ी तगड़ा होता है, मुश्किलात की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार से जीवन चलते रहेगा। जीवन की स्लो स्पीड रहेगी वो समय के लिए, बाद में जीवन धीरे धीरे नॉर्मलिटी की तरफ में आते रहेगा। जीवन में सबसे बड़ा जो आगे परिवर्तन कराने वाला रहेगा वो साल होगा आपका लगभग 44 की एज। 44 की एज के आसपास में आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होगा। हालांकि आपके घर वाले ही आपका टांग खींच के उस अपॉर्चुनिटी को रोकने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की रेखा आ रही है वो थोड़ी सी है एक्सटेंशन बाहर जा रहा है। इधर में भी आप देखेंगे एक्सटेंशन इस प्रकार से बाहर जा रहा है, लेकिन लैपिंग है। इसके कारण में आप जो हैं, जो भी आपका विरोध करने वाला रहेगा उसके विरोध को ओवरकम करते हुए अपने जीवन में तरक्की या प्रोग्रेस को प्राप्त करेंगे। लगभग ये 50 की लाइन हो जाएगी, ये 60 की हो जाएगी, तो लगभग 53 के आसपास की एज कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन वो पहले शुरुआती दौर में आपको थोड़ी तकलीफ देने के बाद में अचानक से उससे आपको फ़ायदा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है। ये इस प्रकार से यहाँ पे एक लाइन नीचे की तरफ से आ रही है, तो ये डेफिनेटली आपको एक अच्छी बेहतर परिस्थिति है लगभग 54 के आसपास की एज में मिलती हुई दिखाई दे रही है।
60 की एज में कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवन में आप 70 के आसपास की एज में भी कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आपके बच्चों की तरफ से कोई गिफ्ट मिले या आपको ससुराल की तरफ से कोई अच्छा प्रॉपर्टी या किसी न किसी फॉर्म में पैसा मिलेगा। जीवन में 60 की एज और 70 की एज, ये दो एजेस हैं। जब भी बुढ़ापे में आप जाते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, रहते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उस समय आपके शरीर में क्षमताएं नहीं हुई रहती है। इन और आगे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शारीरिक कमजोरियाँ आती हैं, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे की ज़रूरत बढ़ने की संभावना रहती है। उस दोनों अवसरों पे यदि आपको अच्छा खासा पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पे इससे बेहतर चीज़ है, इससे बेटर लक नहीं मानता हूँ मैं। क्योंकि आपके जवानी में, आपके मिड एज में शरीर में आपके जोश होता है, ऊर्जा होती है, परिस्थितियों से लड़ने की ताकत होती है। उस समय आपके ऊपर में बड़े से बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो उसका आप डट के सामना कर सकते हैं। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आप ज़्यादा बेहतर होते हैं। ओल्ड एज में जाने के बाद में परेशानियाँ आती हैं तो आदमी वैसे ही शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो चुका रहता है, और अगर फाइनेंशियली कमज़ोर रहे तो उसके लिए मुश्किलात और भी होती है। ये चीज़ को मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है, कर भी रहा हूँ। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है। तो इनका किस्मत, इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी किस्मत है। ओल्डर एज में जाने के बाद मेरी कमाई होती है, कमाई की संभावनाएं बनती हैं, जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। निश्चित तौर पे ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत संतोष देने वाली बात मेरे नज़र में तो कम से कम निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, यहाँ से बाहरी सहयोग भी मिलता है, और परिवार के यानी कि स्पेसिफिकली बच्चों की तरफ से साथ बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कर्म की रेखा इस प्रकार से यहाँ आ रही है। इधर में 50 की एज के आसपास में कोई चेंज ऑफ प्लेस होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये चेंज ऑफ प्लेस हो रही है। ये रेखा अभी गुरु के मान पर्वत की तरफ में जा रही है, ऊपर भी यहाँ रेखाएँ बनी है, तो ये इंडिकेट करती है। पहली चीज़ ये है कि चंद्र के क्षेत्र के ऊपर से मिलती है। एक तो भाग्योदय जो है वो थोड़ा लेट से होगा, 20+ की एज से होगा, और चंद्र की क्षेत्र से निकल रहा है, यानी कि आपके पुरुष वर्ग जो रहेगा आपके परिवार का, मायके में आप पकड़ लीजिए, पिताजी हो गए, चाचा जी हो गए, मामा जी हो गए, 55 की एज में, उनके द्वारा आपको बेहतर सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब लेडीज़ की तरफ से नहीं मिलता है कहना नहीं है, बट बेटर सपोर्ट, बेटर रिस्पॉन्स आपको जो आगे जाना में लाभ मिलता है वो पुरुषों की तरफ से आपके परिवार को ज़्यादा मिलता है। परिवार में आप शादी के पश्चात में भी पति या ससुर, देवर, इन सब की तरफ से या भाई, ये सब की तरफ से आपको अच्छा सहयोग मिलता है। 50 की जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन करा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो कई मल्टीपल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और येन केन प्रखंड किसी भी प्रकार से आपके ये जो अर्निंग कर रहा हो के क्षेत्र में जो पैसा जमाने वाला जो ट्रायंगल होता है, सब बाकी चलना हटा दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। यहाँ पे है, ये इधर है, ये है, यहाँ पे थोड़ा ओपनिंग है। अगर इधर में भी देखेंगे तो ये लाइन फीकी है, इधर में आ रही है, ये यहाँ पे लाइन बन रही है, और ये पार्ट में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इधर में आने के बाद में कॉर्नर पे लाइन वीक हो रही है। यहाँ पे वही चीज़, यहाँ कॉर्नर पे इस यहाँ से इस ये वाली जो क्लोजिंग ट्रायंगल बनाने वाली रेखा है उसमें यहाँ पे वीकनेस है, थोड़ी ओपनिंग है, थोड़ी यहाँ पे भी ओपनिंग है। पैसा तो काफ़ी अच्छा कमाने की योग्यता है, पैसा मिलेगा भी बहुत, लेकिन अनावश्यक रूप से खर्चा होते रहेगा। खर्चे का एक कारण बीमारियाँ भी है। ये एरिया हाफ ऑफ द लाइफ या जो है 30-35 की आयु के बाद का पीरियड, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, शारीरिक द्विधा मनस्थिति, शरीर की मुश्किलात, दो द्वीप बने हैं, जो क्या ये आपका गॉड गिफ्टेड हैंड है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, गॉड गिफ्टेड है। राइट हैंड में द्वीप नहीं बने हैं, लेकिन जिस प्रकार की रेखा इंडिकेट द्वीप बने हैं, द्वीप बने हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है ऑपरेशन निश्चित तौर पे होने की संभावना बन रही है। गायनिक प्रॉब्लम आ सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, बीपी, हार्ट, शुगर, इनसे थोड़ा संभाल के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉगिनेस है। और डेफिनेटली ये जो आपकी
संभावना बनने, क्योंकि लाइफ लाइन की यदि बात करेंगे तो लाइफ लाइन के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 80-85 के आसपास की एज है। ये राइट हैंड के हिसाब से, लेफ्ट हैंड के हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है और एक्सटेंशन है इधर में, ये इंडिकेट करता है। डेफिनेटली यहाँ पे जाएंगे तो 80-85 के आसपास की आयु, लगभग 70-72 के आसपास की आयु में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की परेशानियाँ बढ़ेंगी, ऑपरेशन की तरफ में जाएंगी। 80 के आसपास की आयु या 80 प्लस, थोड़ा 1-2 साल हो सकता है। लेकिन मिड एज 35 में पहले बोल रहा था, लेकिन आयु की लाइन देखने के बाद बोल सकता हूँ 40 की एज के बाद में कुछ ना कुछ परेशानियाँ स्वास्थ्य को लेकर झंझट चलते रहने वाली और अंत तक रहने वाली हैं। 2 मौके ऐसे आएंगे जो आपको हॉस्पिटलाइज कराएंगे। शरीर के अंदर में, शारीरिक परिस्थितियों में, फिजिकल कंडीशन में 2 बार हैवी ड्रॉप डाउन हो रहा है, कमजोरी आएगी शरीर में। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि जो आपको परमानेंटली कोई एक कमी ऐसी रह जाएगी जो ज़िंदगी के आखिरी क्षणों तक आपको चलते रहेगी, उसके तकलीफ का सामना आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा सीधा अंगूठा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो जीवन की रेखा लेफ्ट हैंड के अंदर में आपकी और मस्तक की रेखा एक साथ मिली हुई है, जबकि यहाँ पे गैप है राइट हैंड में। यानी कि सेल्फ मेड महिला रहने वाली है, अपनी मर्जी से चलने वाली रहेंगी। थोड़ा ईगो आ सकता, तो ईगो से बचना चाहिए, क्योंकि ईगो आपका शत्रु रहेगा, नुकसान करेगा। निरंकुश होने की प्रवृत्ति से बचें, दूसरों पे अपनी मर्जी लादने की आदत से बचें, वरना तकलीफ होगी, फ्रिक्शंस आएंगे, पारिवारिक जीवन पे इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है डेफिनेटली, और आगे बढ़ना है। तेज तर्रार महिला है, बोलने में थोड़ा नियंत्रण रखेंगी और थोड़ी कटुता कम रखेंगी तो उससे लाभ होगा। लेकिन मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी लाइन, यानी कि अपने अंदर में सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ मेड महिला है ये, और अपने खुद के बलबूते पे जो निर्णय लेंगे, प्रैक्टिकल निर्णय लेंगे और उससे अपने जीवन में प्रोग्रेस को प्राप्त करेंगे। हार्टलाइन का मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तो वही चीज़ है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा कठिनाई हो सकती है 40 की एज के 45 की एज के बाद से आपको ज़्यादा संभाल के रहना है। स्वास्थ्य की तरफ करने के लिए महंगा पड़ सकता है। 2 मौके ऑपरेशन कराएंगे, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कुछ रेखा इस प्रकार से बनी हैं तो ये इंडिकेट करती है कि जीवन में बोलते रहने से लाभ होगा। अपना खुद का काम करें, शिक्षण का क्षेत्र, क्योंकि गुरु की उंगली बहुत अच्छी है, गुरु का पर्वत बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। सूर्य की उंगली बहुत अच्छी होने के बाद में भी सूर्य का पर्वत कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसी कारण गुरु के फील्ड में यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम कराएं। जैसा कि शनि का पर्वत कमज़ोर है, इस कारण में जो भी एक्सपेक्टेशन है मेहनत के हिसाब से रिटर्न्स आपको कम मिल रहे हैं और इसका सामना आपको कई बार महसूस होगा। जीवन में कई बार इसका सामना होते रहेगा, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। हैपनिंग को चेंज करने शनि के उपाय जो मैंने बोले कीजिएगा, उससे कुछ बेहतर परिस्थितियाँ जीवन में प्राप्त हो सकती है। कुछ गुरु पर्वत के ऊपर में बनी हुई रेखाएं ईश्वर की भक्ति आपको बचाते रहेगी। ईश्वर का आशीर्वाद हर मुश्किल की घड़ी में से आपको आगे बढ़ने में, आगे निकालने के लिए जो है सहयोग और मार्गदर्शन देते रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इनके हाथ में जितनी लाइनें बनी हैं और जो मैक्सिमम संभावना है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगर कोई और भी बात होती है, क्योंकि सारा चीज़ वीडियो में कवर करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, बोरिंग हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कुछ चीज़ें इनके पर्सनल लेवल पे मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी प्रकार से जैसे भी है कांटेक्ट करके ये जानकारियाँ ले सकती हैं। आशा करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को पाएंगे, अच्छी धन की स्थितियों को पाएंगे और सफलता के शिखर की तरफ अपने प्रयत्नों से अपनी यात्रा हमेशा आगे बढ़ाती रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनकी हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए